नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। सियासी खबरों को समेटे द बिग एजेंडा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। आज हम बिग एजेंडा में सियासी हलचल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर आज सुबह 2 धमाके हुए हैं और उसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। इन धमाकों के बाद 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इसी बीच तिरुपति पुलिस ने 10 आतंकियों की तस्वीर जारी की है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये सभी 10 आतंकी नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश को अंजाम देने में लगे हैं। मोदी आज सुबह तिरुपति के बालाजी मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए। आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर वो रैलियां कर रहे हैं। मोदी की आंध्र में ताबड़तोड़ रैलियां हैं आज, और इससे पहले तिरुपति पुलिस ने 10 आतंकियों की तस्वीर जारी की है, जिसके बारे में तिरुपति पुलिस ने दावा किया कि ये सभी मोदी पर हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 10 संदिग्धों की ये तस्वीरें जो जारी की गई हैं तिरुपति पुलिस की तरफ से। ये 10 संदिग्ध बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में, ऐसा दावा तिरुपति पुलिस की तरफ से किया गया है कि इन 10 संदिग्धों के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। बाकायदा नाम के साथ इन 10 संदिग्धों की ये तस्वीर जो तिरुपति पुलिस की तरफ से जारी की गई है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी श्रीवत्सन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। श्रीवत्सन, क्या कहा गया है और तिरुपति पुलिस की तरफ से? रोमाना, देखिए, पुलिस है तिरुपति में पिछले 2 दिन से नरेंद्र मोदी है, कल भी वहां थे, जिन्होंने तिरुपति सिटी में एक जनसभा संबोधित की थी और रात को तिरुपति में ही वे स्टे किए और आज सुबह भगवान बालाजी के दर्शन किए। राहु केतु जो कि ग्रह दोष निवारण के माने जाते हैं, उस मंदिर में जाकर पूजा की। लेकिन इससे पहले तिरुपति पुलिस ने नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए थे और ये 10 फोटो जारी किए। ये सभी अल उमा नाम के जो आतंकी संगठन है उसके सदस्य हैं। अल उमा के ये लोग आतंकी हैं। अल उमा वही संगठन है जिसने 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी की कोयम्बटूर जनसभा के से ठीक पहले धमाका कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। यानी कि बीजेपी के नेता जितने भी बड़े हैं वे इस अल उमा के निशाने पर हैं और ये प्रतिबंधित संगठन है। केरल में मदानी इनका चीफ है और ये ऐसा कहा जा रहा है कि जिन 10 लोगों की फोटो जारी की है, इन लोगों को खास तौर पर नरेंद्र मोदी को मारने, जान से मारने के काम पर या उन पर हमला करने के काम पर लगाया गया। मैं यही समझना चाह रही हूं वत्सन कि तिरुपति पुलिस की तरफ से और क्या जानकारी साझा की गई, किस आधार पर पुलिस की तरफ से ये खुफिया जानकारियां इकट्ठा की गई हैं और क्या बता रही है और तिरुपति पुलिस? जी देखिए, आमतौर पर नरेंद्र मोदी जब भी कहीं रैली संबोधित करने आते हैं तो उनका एक प्रोग्राम शेड्यूल होता है। वे आते हैं, कम से कम 3-4 घंटे में वापस वहां से दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तिरुपति में उनका ठहरने का, रात्रि विश्राम की एक कार्यक्रम था। यानी कि रात को तिरुपति सिटी में ही उन्होंने विश्राम किया था। फिर यहाँ पर आज सुबह भगवान बालाजी के दर्शन किए। तो शेड्यूल काफी वक्त था नरेंद्र मोदी के ठहरने की, काफी लंबा वक्त था तिरुपति में। तो ऐसे में पुलिस ने काफी खुफिया जानकारी जुटाई थी आईबी डिपार्टमेंट के जो सोर्स के जरिए, और उसी के आधार पर इन 10 फोटो को जारी किया गया है। अल उमा के ये लोग आतंकी हैं और ऐसा दावा है तिरुपति और इन सबका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से? जी, अभी फिलहाल इनके बारे में तिरुपति पुलिस यही कह रही है कि ये अल उमा से जुड़े हुए हैं। इनका ताल्लुक तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगह से है। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। लेकिन इनका जो चीफ है, जिनका जो मुखिया है मदानी, वह केरला से अपने इस पूरे ग्रुप को संचालित करता है और वह एक प्रतिबंधित संगठन है जिस पर कि पहले भी बीजेपी के नेताओं पर जानलेवा हमला करने का मामला चल चुका है, आरोप लग चुका है। जी, आप रहिए श्रीवत्सन हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम से, मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, नरेंद्र मोदी के ये 10 दुश्मन, तिरुपति पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि ये 10 संदिग्ध जो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, ऐसे अब सुरक्षा के लिहाज से क्या तब्दीलियां की जा सकती है नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, पटना गांधी मैदान में जिस तरीके से ब्लास्ट हुए थे नरेंद्र मोदी की जनसभा में, उसके बाद से ही सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी उनकी। हालांकि एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं है वो, लेकिन उसके बाद भी उनका जो घेरा किया गया था, सुरक्षा घेरा बनाया गया, वो 3 चक्र का घेरा बनाया गया था। उनके अपने खुद के कमांडोज चलते हैं। इसके अलावा उनके पास अलग से सुरक्षा व्यवस्था रहती है। इसके अलावा जहां भी वो जाते हैं लोकल पुलिस के कमांडो का दस्ता रहता है, लोकल पुलिस का बाहरी इंतजाम रहता है। तो 3 घेरे हैं उनकी सुरक्षा के, जो पूरी तरीके से जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं उनके साथ में होते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जब भी जनसभा करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। जो भी भीड़ आती है, जो भी पब्लिक आती है, जनता आती है, उसको पूरी तरीके से चेक किया जाता है। उनकी जनसभाओं में, मैंने कई जनसभाएं कवर की, उनकी जनसभाओं में खासतौर से ध्यान रखा जाता है कोई भी झोला, बैग
बस्ता लेके ना घुस सके, सभी को बाहर रोक दिया जाता है अगर जो झोला बैग लेकर आते हैं। तो इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए की गई है। लेकिन जिस तरीके से अगर इस रोमाना इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर खबर पिछले 2-3 दिनों में देखें, पाकिस्तान से जिस तरीके से जुबानी जंग छिड़ी हुई है नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के गृह मंत्री के बीच में, उसके बाद से एक खुफिया जानकारियां मिल रही थी लगातार कि आतंकी हमले की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि आईएसआई का एक्टिव होना भी माना गया है इस दौरान में। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको देख के एक बड़े तौर पर भी देखा जा रहा है। आप रहिए प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ श्रीवत्सन भी मौजूद है। श्रीवत्सन, जैसे कि प्रशांत भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सभाओं में खासी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं। अब आंध्र प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां हैं नरेंद्र मोदी की। तिरुपति पुलिस की तरफ से नरेंद्र मोदी के इन 10 दुश्मनों की तस्वीर जारी कर दी गई है। ऐसे में आज जमीनी स्तर पर आप किस तरीके की सुरक्षा में तब्दीली देख रहे हैं? जी देखिए, अगर नरेंद्र मोदी की अगर आज की कार्यक्रम की बात करूं तो पूरे सीमांध्र के जो 4 जिले हैं वहां पर 5 जनसभाएं उन्हें संबोधित करनी, यानी कि एक ही दिन में 5 जनसभाएं संबोधित करनी है। हालांकि नरेंद्र मोदी का जो स्टेज होता है वहां से करीब आधा काफी दूर तक, करीब 300 से 400 मीटर दूर के एक घेराबंदी होती है जिसे जहां तक किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। तो ऐसे में अब सुरक्षा के जो इंतजाम हैं और भी खास ज्यादा कर दिए गए हैं। लोगों के सामानों की पूरी मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोग नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, पास से देखना चाहते हैं। और कई बार नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस बात का मौका दिया और यही पुलिस के लिए चिंता का कारण भी है। उस वक्त जब चेन्नई में धमाका हुआ और चेन्नई से जो जिस ट्रेन में धमाका हुआ वो आंध्र प्रदेश में उसी शहर में आने वाली थी जहां पर की नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। तो ऐसे में पुलिस के लिए चिंता। बिल्कुल, आप रहिए श्रीवत्सन मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशांत, जो बात श्रीवत्सन कह रहे हैं, जो धमाका चेन्नई में हुआ, क्या वो पहली नजर में किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि ये चेन्नई में विस्फोट नहीं होने तो इसके कई और पहलू भी हो सकते हैं। तो कई और पहलू के मायने यही निकाले जा रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा एक दूसरे से सटी हुई है। और जो टाइमिंग बताई जा रही है ट्रेन की, वो नेल्लोर तक जाती है और नेल्लोर आंध्रा के पास में है। उसके बाद आगे तिरुपति की तरफ वो रास्ता जाता है। अगर बाई रोड की तरफ हम देखेंगे तो बाई रोड वहां से भी एक रास्ता कटता है। तो ये बहुत सारी चीजें एक इशारा कर रही हैं उस तरफ की ओर कि क्या दहशतगर्दी फैलाकर नरेंद्र मोदी को एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन देना चाहते हैं आतंकवादी संगठन, या फिर कोई और मकसद था। क्योंकि तमिलनाडु या साउदर्न इलाके में, तमिलनाडु में इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं जहां पे आतंकी घटनाएं हुई हो। हालांकि कर्नाटक में या आंध्र में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं कई बार, लेकिन वो सब इंडियन मुजाहिदीन का था। लेकिन जब से भटकल पकड़ा गया तब से कमर टूटी है इंडियन मुजाहिदीन की। उसके बाद से इस तरह की वारदातों में कमी आई है। लेकिन तमिलनाडु में आतंकी हमला होना इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत गुप्ता आपका भी कि जिस